हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद चित्रांक। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स कौन से होते हैं जो मोस्ट कॉमनली आपके डेटा में आते हैं, जो हैश साइन से शुरू होते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं कि यहाँ पे हैश करके कुछ एरर्स दिए हुए हैं। आपका पहला एरर टाइप है हैश डिवीजन बाय ज़ीरो, दूसरा हैश एन, फिर हैश नेम, फिर हैश रेफरेंस, हैश वैल्यू और फिर कई बार हैश लिखा हुआ है। तो एक एक करके इन एरर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हैश डिवीज़न बाय ज़ीरो एरर। जैसा कि आपको बोलने से ही पता लग रहा होगा, जब किसी नंबर को हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं, यानी जब आप डिनोमिनेटर में आपका ज़ीरो होता है या कोई ब्लैंक सेल होती है, तब आपका डिवीज़न बाय ज़ीरो एरर आता है। इसको टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे हम D4 सेल को डिवीज़न बाय, सपोज़ यहाँ पर C4 दे देते हैं। ये देखिए डिवीज़न बाय ज़ीरो एरर आ रहा है, क्योंकि C4 सेल में आपका कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। या फिर एक बार और हम तरीके से इसको डिवीज़न बाय ज़ीरो एरर टेस्ट करते हैं। यहाँ पे इक्वल D5 लिखा, डिवाइडेड बाई हमने ज़ीरो लिख दिया, तो ये देखिए डिवीज़न बाय ज़ीरो एरर आ रहा है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि इसमें देखकर ही आपको पता लग रहा है कि आपका एरर किस लिए आ रहा है और उसको आप सही कर सकते हैं। आगे का एरर देखते हैं, हैश एन एरर। ये आपका तब आता है जब आप इंडेक्स मैच या वी लुकअप यूज़ कर रहे हैं या एच लुकअप यूज़ कर रहे हैं और कोई वैल्यू जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो आपकी फाइंड आउट नहीं हो रही है। तो उसके लिए हमने वी लुकअप लगाने के लिए एक रॉ डेटा यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक प्रोडक्ट का ये एक्सपोर्ट का डेटा है। यहाँ पे आपका हम ऑर्डर नंबर के बेसिस में बायर लेकर आएंगे वी लुकअप से। तो देखिए यहाँ पे हम वी लुकअप फंक्शन यूज़ करते हैं। ये लिखते हैं, हम लिखते हैं इक्वल वी लुकअप। अब सबसे पहले लुकअप वैल्यू हमने दी, फिर कॉमा, फिर टेबल एरे लेंगे यहाँ से। यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर से लेके बायर तक सेलेक्ट करते हैं। शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो से नीचे तक हमने रेंज सेलेक्ट की, F4 से उसको फ्रीज़ किया, कॉमा, फिर ये आपका ऑर्डर नंबर के रिस्पेक्ट में बायर नंबर सिक्स कॉलम नंबर है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, फिर कॉमा ज़ीरो एग्जैक्ट मैच के लिए, तो ब्रैकेट क्लोज किया हमने, एंटर। तो ये देखिए आपका वैल्यू का अप्लाई हो गया है। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे ताकि नीचे ये फार्मूला अप्लाई हो जाए। आप देखें सब में बायर की वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पे O0 अब में हैश एन एरर आ रहा है, क्योंकि O0 नाम का आपका कोई ऑर्डर नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आपका हैश एन एरर आ रहा है यहाँ पे, यानी ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है कि O0 ऑर्डर नंबर के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू यहाँ पे है या नहीं है, यानी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हैश एन एरर आ रहा है। तो इस तरह से हैश एन एरर आता है। आगे का एरर देखते हैं। यहाँ पे हैश नेम एरर है। ये तब आता है जब कोई आपका फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका मिस स्पेल्ड हो जाता है, स्पेलिंग गलत हो जाती है, या कॉमा या कॉलन आप मिस कर रहे हैं, तब आता है। इसको टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है सम फंक्शन। यहाँ पे सम D2 कॉमा D5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम सम की स्पेलिंग ख़राब कर दे, गलत कर देते हैं। हमने ये उठा दिया। देखिए आपका हैश नेम एरर आ रहा है, यानी यहाँ पे फॉर्मूले में स्पेलिंग की गलती है। यहाँ पे इसको हम सही कर देते हैं, या यहाँ पे हम कॉमा हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका हैश नेम एरर आ रहा है। तो इस तरह से आपका हैश नेम एरर आ रहा है। तो आप एरर से पहचान सकते हैं कि आपका एरर किस लिए है, फिर उसको सही कर सकते हैं। आगे का एरर देखते हैं। ये इसका रेफरेंस एरर है। ये तब आता है जब किसी फंक्शन में आपने जो सेल्स के बेसिस पे ये दिया हुआ है फंक्शन, वो अगर डिलीट हो जाए तो रेफरेंस एरर आता है। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे अभी हम ये सही कर देते हैं। यहाँ पे हमने कॉमा दे दिया। अब ये D2 और D5 सेल्स पे बेस्ड है ये आपका फार्मूला, या हम फंक्शन बोलें। अब ये हम डिलीट कर देते हैं पूरी रो। यहाँ पे हमने सेलेक्ट करके राइट क्लिक डिलीट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे रेफरेंस एरर आने लगा, क्योंकि यहाँ पे आपका D5 3 4 5 में कोई वैल्यू नहीं है। आगे देखते हैं। ये देखिए आपका वैल्यू एरर आपका तब आता है जब आपका डेटा टाइप फंक्शन में सही ना हो। आपका गलत डेटा टाइप जो रिक्वायर्ड है वो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, गलत यूज़ कर रहे हैं, तब आपका हैश वैल्यू एरर आता है। इसको हम यूज़ करके देखते हैं। अभी हम यहाँ पे अंडू कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सम फंक्शन है, यहाँ पे D2 कॉमा D5 है। हम D2 कॉमा यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं डबल कोट्स में, और फिर ब्रैकेट बंद किया हमने, एंटर। तो ये देखिए हैश वैल्यू एरर आ गया, यानी हम गलत डेटा टाइप फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं। आगे देखिए आपको हैशेस कई बार हैश बनाओ तो एक्चुअली में ये एरर नहीं होता, ये कॉलम विड्थ का इशू होता है। ये हम रॉ डेटा शीट में देखते हैं। यहाँ पे सपोज़ ये डेट दी हुई है, इसको हम कॉलम विड्थ कम कर देते हैं। तो देखिए ये हैशेस बन के आ गए, यानी कॉलम विड्थ आपकी कम है और वैल्यूज़ आपकी साइज़ उसका ज़्यादा है, फ़ॉन्ट साइज़। तो इसको हम सही कर सकते हैं डबल क्लिक से, कॉलम विड्थ या ड्रैग करके कॉलम विड्थ बढ़ा के। तो ये आपके मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एरर्स हैं जो मैंने आपको बताए। आप
एरर टाइप देख के पहचान सकते हैं कि आपने क्या गलती की हुई है और फिर उसको आप सही कर सकते हैं। तो एक्सेल की ऐसी और जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे विद चित्रांक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।